इस वीडियो को आप लोग अगर अंत तक देख लिए तो आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल्स के केस में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स एक्चुअली बनता कैसे है, कि उसका मेन थीम क्या है बनाने का। तो आजकल के मैक्सिमम स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम होता है आप लोग भली भांति जानते होंगे, फिर भी मैं शेयर कर देता हूं आप लोग के बीच कि उसको थ्योरी आता है, उसको फॉर्मूला पता है कि इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन बट फिर भी वो सॉल्यूशन नहीं कर पाता है। तो हमें पता है कि वो क्यों नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है, आप लोग भी सोचते होंगे सर बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो बता देता हूं कि इसलिए नहीं कर पाता है कि उसको थ्योरी अच्छा से क्लियर ही नहीं है। पहले अगर थ्योरी क्लियर है तो वो अच्छा से सोच नहीं पा रहा है, या नहीं तो इंग्लिश का प्रॉब्लम है, जिस कारण से वो न्यूमेरिकल्स को समझ नहीं पा रहा है कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप सभी लोग अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा, इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि न्यूमेरिकल्स के केस में दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो चलिए देखते हैं। देखिए इस बोर्ड पे दो न्यूमेरिकल लिए हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड सेकेंड न्यूमेरिकल। तो इस दोनों न्यूमेरिकल्स को बारी बारी से पहले समझेंगे कि एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में? तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, देखिए ये जो एक स्टोन है, ये क्या है? एक स्टोन है। स्टोन मींस पत्थर होता है। तो समझिए ये गोलाकार एक स्टोन है। गोलाकार बहुत प्रकार के फिगर का स्टोन होता है, ये मत समझिए गोलाकार ही है, गोलाकार भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का स्टोन होता है। तो इस यहाँ पे ओनली फॉर गोलाकार स्टोन ही लिया गया है। ओके, तो देखिए ये जो स्टोन है, इस स्टोन को इनिशियली यहां से गिराया गया है। कहां से? तो यहां से गिराया गया है। तो यहां पे देखिए इनिशियली जब इसको गिराया गया है तो जिस समय इसको गिराया गया था उस समय इसका वेलोसिटी 0 था, मींस इसको रेस्ट कंडीशन से छोड़ा गया है। आ रहा है समझ में? इसको क्या किया गया है? रेस्ट कंडीशन से छोड़ा गया है, जिस कारण से u का वैल्यू 0 है। आप लोग मतलब प्रश्न उठता होगा आप लोग के मन में कि सर u क्या है? u सिंपल, u मींस जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है। सिंपल, इनिशियल मींस प्रारंभिक वेलोसिटी। जिस समय ऑब्जेक्ट को फेंका गया था उस समय प्रारंभिक वेलोसिटी 0 था, मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो देखिए ये जो फ्लोर है वो सैंडी फ्लोर है। अब आप लोग को दिक्कत होगा कि सर सैंडी फ्लोर क्या है, मतलब आप लोग को प्रॉब्लम होगा कि सैंडी फ्लोर क्या होता है। तो ये मैं बताने का प्रयास करूंगा कि सैंडी फ्लोर मींस होता है बालुई सतह। सैंड मींस जो होता है, देखिए यहाँ पर सैंड, SAND, सैंड मींस जो होता है वो बालू होता है। और जहां पे सैंडी फ्लोर लिखा गया यहाँ पे देखिए सैंडी फ्लोर, तो सैंडी फ्लोर मींस होता है बालुई सतह। तो ये जो सतह आप देख रहे हैं वो बालुई सतह है। बालुई सतह का एक मेन प्रॉपर्टीज जो होता है वो एक्चुअली ये होता है कि वहां पे जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, उस सरफेस के अंदर चला जाएगा, मींस उसके कुछ डीप में चला जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसी प्रकार से ये जो फ्लोर है वो कौन सा फ्लोर है? सैंडी फ्लोर। सिंपल। तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉल इनिशियली यहां से गिराया गया है तो पहले तो बॉल क्या करेगा, सैंडी फ्लोर के ऊपरी परत पे आएगा। क्या करेगा? सैंडी फ्लोर के ऊपरी परत पे मींस यहां आएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये सैंडी फ्लोर के पास बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है, इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये बॉल को अपने ऊपरी परत पे ही रख ले। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर इस बॉल को क्या करेगा, समा लेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो ये अपने अंदर एक्स डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए एक्स डिस्टेंस क्या किया है, अपने अंदर ले लिया है। जिस कारण से ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन? ये क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द वर्क डन बाय सैंड ऑन ए स्टोन। सैंड मींस क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे, बालू होता है। तो इस बालू के माध्यम से, इस बालू के द्वारा इस स्टोन पे कितना वर्क डन हो रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। आ रहा है समझ में क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूं? कि इस बालू के द्वारा इस स्टोन पे कितना वर्क डन हो रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भाई वर्क अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया है तो भाई फोर्स भी होना चाहिए, तब ये वर्क निकलेगा। फोर्स नहीं,
तो वर्क नहीं, क्योंकि वर्क बराबर जो होता है वो होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। मींस कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं वर्क केस में, कि वर्क मींस ये होता है कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाए, और अरे भाई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा कि फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा। थोड़ा सा सोचिए, ऑब्जेक्ट कभी भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, धीरे धीरे करके डिस्प्लेसमेंट करेगा, जिस हिसाब से आप फोर्स लगा है उस हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो इस ये जो डिस्प्लेसमेंट आप ऑब्जेक्ट में करवा रहे हैं और जो फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। मींस वर्क मींस यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, वर्क इक्वल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट किया है वो डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। तो वही मुझे यहां पर क्या करना है, वर्क निकालना है। तो भाई वर्क निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट पे मींस इस स्टोन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। पहले ये मुझे देखना है कि इस स्टोन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो पहले केस में एक स्मॉल सा बालक भी बोल देगा कि सर ये जो फोर्स यहां पे देख रहे हैं ये mg लगा रहा है। इस mg फोर्स के कारण ही, ध्यान दीजिए, mg फोर्स के कारण ही ये स्टोन यहां से यहां आ पाया है। थोड़ा सा ध्यान दो, ये स्टोन यहां से यहां किस फोर्स के कारण आ पाया है, mg, जो कि स्टोन का वेट हुआ, वेट mg। तो इसको अगर हम फिजिक्स के भाषा में बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, ओके, mg को। तो अगर mg फोर्स के कारण अगर ये स्टोन यहां से यहां आया है तो कुछ ना तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ये ट्रेवल किया है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ये लिया है, फोर्स के डायरेक्शन में लिया है। देखिए यहां पे ये यहां से यहां आया तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो समझिए ये वर्क को फॉर्म कर रहा है। तो कौन सा वर्क को फॉर्म करेगा, ग्रेविटेशनल वर्क का फॉर्म करेगा। आ रहा है समझ में? हाँ, तो फर्स्ट क्या कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल वर्क का फॉर्म कर रहा है, और दूसरा इस सैंडी फ्लोर में आकर के ये स्टोन रुक गया है। मींस यहां पे देखिए v का वैल्यू 0 हो गया है। मींस फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो गया है, मींस अंतिम वेलोसिटी। तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है सैंडी फ्लोर, अगर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है तब तो ये रेस्ट में आ गया है। थोड़ा सा सोचिए, तो रेस्ट में आ गया है तो कुछ ना कुछ वर्क डन भी हुआ है। जब फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन भी हो रहा है। तो वर्क डन हो रहा है तो वही वर्क डन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए मैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सोच रहा हूं, किस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूं। थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का जो मेरा मेन थीम है ये है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सोचें और उसको किस प्रकार से सॉल्व करें। ये थीम मेरा मेन है। आ रहा है समझ में? तो आइए लिखते हैं। आपको एक थ्योरम पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम? नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। क्योंकि ये जो आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे सॉल्व करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वो होता है नेट वर्क डन, जो होता है नेट वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो है वर्क एनर्जी थ्योरम है। आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये थ्योरम मेन थ्योरम है। 11th एंड 12th में मैक्सिमम जगह फिजिक्स में इसको यूज किया गया है। मैक्सिमम मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में तो यूज किया ही है, केमिस्ट्री में भी इसका यूज किया है, जरूरत पड़ने के हिसाब से इसको यूज किया है। तो ये मेन थ्योरम हुआ, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्पेस कम है, मिटाना पड़ेगा। तो ये मिट चुका है। आइए अब सॉल्व करते हैं। तो अभी तुरंत क्या लिखे थे, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो नेट वर्क डन कितना होगा,
कितना होगा, पहला फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन। दूसरा, ये सैंडी फ्लोर भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, मींस सैंड भी इस पे फोर्स लगा रहा है, बालू भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तब तो ये रुक गया है, मींस फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया है। तो इस प्रकार से दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है। आइए लिखते हैं W ग्रेविटेशनल, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस प्लस ध्यान दीजिए W सैंड, सैंड मीन्स बालू, यानी बालू के द्वारा जो फोर्स लगा है और उसके द्वारा जो वर्क डन हुआ है ये वही है, और इसी को हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आ रहा है समझ में? इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हो जाएगा, फोर्स कितना है mg, फोर्स कितना mg, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, देखिए ये स्टोन पहले यहां से यहां आया तो h डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहां से अब यहां आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x, और यहां पे h, तो टोटल कितना किया h प्लस x। आइए लिखते हैं h प्लस x और प्लस वर्क डन ड्यू टू सैंड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, इस चीज को भी आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, हाफ mv² होता है। कितना होता है, हाफ mv², और इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ mu² हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, यहां पे देखिए ये जो हाफ mv² लिखे, यहां पे देखिए हाफ mu² लिखे, इस दोनों का वैल्यू क्या 0 होगा, सोचिए थोड़ा सा, होगा 0? आप लोग सोचते होइएगा कैसे हो जाएगा 0 सर, कैसे हो जाएगा? अरे इधर ध्यान दो, ये देखो v का वैल्यू 0 है और यहाँ पे u का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम v का वैल्यू 0 पुट करेंगे और यहाँ पे u का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना देगा टोटल वैल्यू? अरे एक स्मॉल सा बालक भी बोल देगा सर 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसको क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। आइए इसको 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, mg h प्लस x प्लस w सैंड इक्वल टू 0, सिंपल। इस टर्म को हम उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, w सैंड इक्वल टू mg h प्लस x, ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये जो मुझे वर्क डन मिला है, ये वर्क डन किसके द्वारा मिला है, तो सैंडी फ्लोर के द्वारा जो वर्क डन हुआ है इस स्टोन पे, वो वर्क डन मुझे मिला है, और यही वर्क डन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड कीजिए, फाइंड द वर्क डन बाय सैंड ऑन द स्टोन, मींस सैंड के द्वारा स्टोन पे कितना वर्क डन हो रहा है। आ गया समझ में? अच्छा से, बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को देखने से डरिएगा नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये देखिए पुल्ली है, क्या है, सिंपल पुल्ली। ये पुल्ली से एक स्ट्रिंग लगा है, स्ट्रिंग मींस क्या होता है, धागा होता है, लाइटली स्ट्रिंग है, मींस उसका कोई मास नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे ये लाइटली स्ट्रिंग लगाया गया है, मासलेस स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के एक एंड से स्प्रिंग को कनेक्टेड कर दिया गया। यहाँ पर वर्ड डिफरेंट है, वहां पर मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, और यहाँ पे स्प्रिंग बोल रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि स्ट्रिंग के वन एंड से स्प्रिंग को कनेक्टेड कर दिया गया है, और स्ट्रिंग के अदर एंड मींस उसके दूसरे एंड से m मास का एक बॉडी कनेक्टेड कर दिया गया है, ठीक। और देखिए ये मास m मास का बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली किसमें है, रेस्ट में। यहां पर देखिए u का वैल्यू 0 कर दिया, मींस इनिशियली वेलोसिटी इसका 0 है, सिंपल। तो इस बॉडी, ये m मास का जो ब्लॉक है, ये क्या करेगा, यहां से यहां आएगा। अब आप लोग सोचते हुए कि ये सर कैसे आ जाएगा यहां से यहां, क्या ये जादुई ब्लॉक है, यहां से यहां आ जाएगा? नहीं, जादुई ब्लॉक नहीं है, थोड़ा सा सोचिए, ये फिजिक्स है। ये जो ब्लॉक यहां से यहां आएगा,
इसको यहां से यहां आने में एक फोर्स मेन भूमिका निभा रहा है। वो कौन सा फोर्स है? तो mg। कौन सा फोर्स? mg। इस mg फोर्स के कारण ही ब्लॉक यहां से यहां आ पाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग है, mg फोर्स लगेगा, इसको नीचे लाएगा, स्प्रिंग क्या करेगा? कुछ ना कुछ अपना लेंथ इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये यहां से यहां आ गया है ब्लॉक, जिस कारण से अपना लेंथ x इंक्रीज कर लिया है, x लेंथ ये इंक्रीज कर लिया। एक्चुअली ये जो x लेंथ इंक्रीज किया है, ये स्प्रिंग किया है। देखिए ये ब्लॉक जितना डिस्प्लेस करेगा, जितना ये ब्लॉक m मास का ब्लॉक ये जितना डिस्प्लेस करेगा उतना स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा, मींस अपना लेंथ इंक्रीज करेगा। तो समझिए ये जो ब्लॉक यहां से यहां आया है, उस केस में x डिस्टेंस से ट्रेवल किया है, तो यही x डिस्टेंस स्प्रिंग भी अपना इंक्रीज कर लिया है, अपना लेंथ x इंक्रीज कर लिया है। तो यही x लेंथ का वैल्यू कितना होगा, यही फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन बोला है। देखिए लिखा गया है फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, यानी मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना होगा, ये आप फाइंड आउट कीजिए। आ रहा है समझ में ना? बहुत ही बेटर से, क्योंकि मैं बहुत ही बेटर से पढ़ाता हूं, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में अगर अच्छा सा आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक करते तो हमें मोटिवेट मिलता है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमें यह सोचना है कि इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि पहले स्टेप में अगर हम ये सोच लेते हैं कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हमें वर्क डन निकालने में बहुत ही सहूलियत होगा। क्योंकि फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वाजिब है भाई वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन फोर्स mg लग रहा है, mg फोर्स के कारण ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, और दूसरा फोर्स स्प्रिंग भी तो लगा रहा है। सोचिए दूसरा फोर्स स्प्रिंग भी लगा रहा है। अगर फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा? सेकंड प्रश्न तो मेरे लिए ये बन जाता है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होगा कि स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन कितना होता है। तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन होता है वो W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, यहाँ पे x सर दिया, यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, r भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही यहाँ पे होगा। तो इसका मेन फॉर्मूला होता है W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x जितना लेंथ वो इंक्रीज किया है। ये माइनस में भी हो सकता है, जब लेंथ डिक्रीज करेगा तो ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रहे इस बात को, तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो नेट वर्क डन क्या? नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर नेट कर दीजिए, तो नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा थ्योरम हुआ? वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए मुझे टोटल वर्क डन लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्क डन होगा mg फोर्स के कारण, सेकेंड वर्क डन स्प्रिंग फोर्स के कारण। आइए लिखते हैं, तो हो जाएगा mg फोर्स, ये कितना लेंथ अपना ये इंक्रीज किया है, कितना किया है? x कर दो प्लस, देखो और स्प्रिंग कितना लिखे थे? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे ध्यान दो एक बात, सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि ये जो आप हाफ के एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? थोड़ा सा सोचिए। हम बोले थे कि जब इंक्रीजिंग केस रहेगा, इंक्रीजिंग केस, उस केस में क्या करेगा? हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। लेकिन जब डिक्रीजिंग केस रहेगा, उस केस में हाफ के एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा। यहां पे देखिए ये ब्लॉक इधर आ रहा है, ध्यान दो, ये ब्लॉक इधर आ रहा है, और ये जो स्प्रिंग है ये इधर स्ट्रेच हो रहा है। स्प्रिंग किधर स्ट्रेच हो रहा है? इधर, और ब्लॉक इधर आ रहा है। क्या स्प्रिंग के स्ट्रेच के डायरेक्शन में ब्लॉक ट्रेवल कर रहा है? सोचिए, क्या स्प्रिंग के स्ट्रेच के डायरेक्शन में ब्लॉक ट्रेवल कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग इधर जा रहा है और ब्लॉक
इधर आ रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में अपना लेंथ इंक्रीज कर रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में ब्लॉक ट्रेवल कर रहा है। सोचिए थोड़ा सा। तो इस केस में ये हाफ के एस स्क्वायर क्या होगा, निगेटिव होगा। सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निगेटिव कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एम जी एक्स माइनस हाफ के एस स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो लिखिए यहाँ पर, और एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यू का भी वैल्यू जीरो है और यहाँ पे वी का भी वैल्यू जीरो है, तो ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो लास्ट तक कितना बच जाएगा, और एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस दोनों टर्म का वैल्यू जीरो हो गया है। तो यहां से हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, एक्स को कॉमन कर लेते हैं। एक्स को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सोचो, एम जी माइनस हाफ के एक्स इक्वल टू जीरो। अब इस एक्स को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एम जी प्लस माइनस हाफ के एक्स इक्वल टू जीरो। सिंपल सिंपल मैथ है ये। और अब क्या करेंगे हम, इस हाफ के एक्स को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका एम जी इक्वल टू हाफ के एक्स, और इसी एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इस हाफ के को इधर लेके आएंगे और एक्स को उधर छोड़ देंगे, क्योंकि बेचारा है, इसी को फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2mg बाय के हो जाएगा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक। तो ये जो स्प्रिंग अपना लेंथ इलोंगेट कर रहा है, मीन्स इंक्रीज कर रहा है, वो कितना कर रहा है, तो 2mg बाय के कर रहा है। सिंपल। इसको हम घेर दिए हैं। तो आज मैं आप लोग के बीच दो न्यूमेरिकल लेके आया था, और मेरा मेन थीम ये था कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जाता है, न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार से हम सोचे ताकि वो न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व हो जाए। तो मेरा मेन थीम ये था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये प्रॉब्लम दूर हो गया होगा कि न्यूमेरिकल्स को अब हम कैसे सोचे और उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम हो रहा है कि वो सोच ही नहीं पाता है। क्योंकि सोचने के लिए उसको अच्छा से थ्योरी क्लियर होना चाहिए। जिस स्टूडेंट को अच्छा से थ्योरी क्लियर है वो अच्छा से सोच लेता है, उसको सॉल्व कर लेता है। आज जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उसको ये वीडियो शेयर करो, जिसको न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत हो रहा है उसको शेयर करो, ताकि उसका ये प्रॉब्लम दूर हो सके। चलिए, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।